अम्मा जान जरा ये देखिए। अल्लाह तौबा है भाई, हद होती है बेहूदगी की। बंद करो इसको मानी। मानी ये तुम क्या देख रहे थे? अम्मा जान ये मनकबत है, घबरा क्यों रही हैं आप? मनकबत ऐसे होती है मानी, यूट्यूब पे नामहरमों के सामने। अम्मा जान मनकबत मर्द भी पढ़ते हैं और औरतें भी पढ़ती हैं। अगर ये यूट्यूब पे पढ़ रही हैं तो इसमें क्या बुरी बात है? माशाअल्लाह देखें तो पूरा प्रॉपर हिजाब किया हुआ है। मानी मेरा खून मत खौलाओ, चपेड़ लगा दूंगी ये घुमा के। प्रॉपर हिजाब नजर आ रहा है तुम्हें ये? मानी हम में से कोई जानता भी है कि हिजाब होता क्या है? शरीयत ने सिर्फ स्कार्फ पहन लेने को हिजाब नहीं कहा, छुपाने को हिजाब कहा है। ये जो स्कार्फ पहने हुए हैं मेरी बेटियों ने, इससे तो इनकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। चमकीले और भड़कीले हिजाब, चमकीले और भड़कीले स्कार्फ। मानी जिस हिजाब का हुक्म हमारे दीन ने हमें दिया है वो खूबसूरती को छुपाता है, खूबसूरती को बढ़ाता नहीं है। और मानी हिजाब सिर्फ लिबास का नहीं है, आवाज का भी है। मेरी बेटियां अगर तर्ज में और लहन में बात करें तो नहीं कर सकती, उनको छुपाना पड़ेगी अपनी आवाज। अरे ये तो सब मेरे फेवरेट हैं, नदीम सरवर, मीर हसन मीर, रिदा, अंबर, ये तो सब मेरे पसंदीदा हैं। मानी तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करना पड़ेगा मुझे। अंबर तुम्हारी फेवरेट है? बताओ भला। मानी मुझे पता है तुम अहले बैत से मोहब्बत करते हो और तुम्हारी नियत पे शक नहीं है मुझे, लेकिन बेवकूफ लड़के नेकी का समझ के गुनाह कमा रहे हो तुम। ये तुम्हारी नामहरम है, ना तो तुम इनकी आवाज इस तरह सुन सकते हो, ना ही इनका सुर्खी पाउडर वाला चेहरा देख सकते हो। मेरी प्यारी अम्मा ये 21वीं सदी है, आज कौन ऐसी बातें सोचता है? उफ, मानी मैं एक काम करती हूँ, मैं अल्लाह मियाँ को ना एक खत लिख देती हूँ, उसमें कहती हूँ अल्लाह मियाँ मानी के लिए और ये जो दूसरी बच्चियां हैं मेरी अंबर और ये सारी बच्चियां जो पढ़ रही हैं यूट्यूब पे, अल्लाह मियाँ 21वीं सदी आ गई है, यूट्यूब मौजूद है, बच्चे मजबूर है मेरे, इनके लिए एक नई शरीयत भेज दें। यही करना पड़ेगा मुझे, इसके अलावा तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि भाई मेरी जो शरीयत है, हमारी जो शरीयत है, वो तो हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ली थी, वो तो ता क़यामत चेंज नहीं होगी। लेकिन तुम बच्चों की खोपड़ियों में बात आ ही नहीं रही। मानी तुमसे ये नहीं हो सकता कि जब तुम्हारे सामने ये नामहरम मनकबतें पढ़ने आए तो चैनल चेंज कर दो, किसी और को सुन लो। माशाल्लाह इतने अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं तुम्हारे लिए, जरूरी है इन नामहरमों को सुनना। और दूसरा, ये मेरी बच्चियां, ए मेरी बच्चियों, तुम ये जो काम कर रही हो यूट्यूब पे, ये सारे तुम्हारे नामहरम तुम्हारी आवाजें सुन रहे हैं, तुम्हारे सुर्खी पाउडर वाला चेहरा ये सारे नामहरम देख रहे हैं, तुम्हारी वीडियोस पे हजारों और लाखों व्यूज आ रहे हैं, पता नहीं इनमें से कितने तुम्हारे नामहरम हैं। मेरी बच्चियों, जानते हुए या ना जानते हुए क्यों गुनाह कमा रही हो, क्यों हराम काम कर रही हो? ना करो मेरी प्यारी बच्चियों, ये काम ना करो। शुक्र है अम्मा, ये बात आपने समझाई मुझे, अगर वो शानी समझाने बैठ जाता तो पूरा दिन निकल जाता। आखिर में 3 लोगों के लिए खास पैगाम देना चाहती हूँ मैं। सबसे पहला पैगाम अपने बेटों के लिए। ए मेरे प्यारे बेटों, ये तुम्हारी नामहरम है, तुम ना तो इनकी तरफ नजर कर सकते हो और ना ही इनकी तर्ज वाली लहन वाली आवाज सुन सकते हो। सवाब का समझ के गुनाह ना कमाओ मेरे प्यारे बच्चों, गुनाह ना कमाओ। और मेरे बेटों, ये मैसेज बाकी दोनों ग्रोहों तक पहुंचाना, दोनों लोगों तक पहुंचाना भी मैं तुम्हारे जिम्मे डाल रही हूँ। सबसे पहले इस मैसेज को उलमाए कराम तक पहुंचाओ ताकि वो मिंबरों से इस प्रॉब्लम की निशानदही करें,
ورنہ ہماری آنے والی نسلیں، ہماری آنے والی بیٹیاں انہی جیسی خواتین کو اپنا رول ماڈل کہیں گی، اور پھر انہی کی طرز پہ آگے چل کے وہ بھی گناہ کا رستہ اختیار کر لیں گی۔ تو پلیز سب سے پہلے یہ میسج علماء کرام تک پہنچاؤ، اور اس کے بعد اس میسج کو ہر اس خاتون تک جو نامحرموں کی محفل میں منقبت یا نوحے پڑھ رہی ہے ان تک بھی پہنچاؤ۔ اور آخر میں میرا آخری پیغام ان بیٹیوں کے لیے ہے جو نامحرموں کی محفل میں منقبت یا نوحے پڑھتی ہیں۔ اے میری بیٹیوں، تم بی بی زہرا کو ریپریزنٹ کر رہی ہو، بی بی زینب کو ریپریزنٹ کر رہی ہو، کیا کر رہی ہو؟ میری بچیوں، تم حجاب کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، مولا علی کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو۔ مولا علی کا کچھ سوچو، جب میرے مولا بستر مرگ پہ تھے تو انہوں نے نامحرموں کو اپنے گھر سے دور کر دیا تھا، صرف اس لیے کہ بی بی زینب کی اور خواتین کے رونے کی آواز ان کے کان تک نہ پہنچے۔ میری بیٹیوں، تمہاری آواز کا بھی پردہ ہے، خدا را اس بات کو پہچانو۔ جب بی بی زینب دربار یزید میں گئی تھی، جب وہ وقت آیا، وہ مجبوری کا وقت آیا کہ ان کو خطبہ دینا پڑا، تو انہوں نے لہجہ امام علی میں خطبہ دیا، مرد کے لہجے میں خطبہ دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی اور تمہیں یہ پیغام دینا چاہتی تھی کہ عورت کا لہن میں، طرز میں بات کرنا حرام ہے، آواز سنانا نامحرم کو اس طرح حرام ہے۔ خدا را میری بیٹیوں، بی بی زہرا اور بی بی زینب کو رنجیدہ نہ کرو، خدا را ان کا دل نہ توڑو، ان کے نام پہ لوگوں کو گناہ کی دعوت نہ دو۔